यशायाह की पुस्तक 7:14 में ये एक भविष्यवाणी है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। और ये बात लगभग 700 साल बाद पूरी होती है जब एक कुंवारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम के छोटे नगर में होता है। और इसलिए अवश्य था कि परमेश्वर का पुत्र एक कुंवारी के द्वारा जन्मे, क्योंकि उसको पूरे जगत के लिए बलिदान देना था, हमारे पापों की सज़ा अपने ऊपर उठानी थी। इसलिए अवश्य था कि वो बलिदान पाप रहित हो। इसी हफ्ते मैं एक टैक्सी से आ रहा था और जो ड्राइवर था वो एक मुस्लिम था, बहुत अच्छा बात करने वाला व्यक्ति था। और उससे बातचीत हुई और वो अफ़गानिस्तान का था। और उसने बात बात में बताया कि कैसे वो सब बातों को रिस्पेक्ट करता है और कहता है जो आप चाहो वो मान सकते हो, लेकिन मैं जो मानता हूँ मैं सिर्फ एक ही किताब में यानी कुरान में मानता हूँ। और मैंने उससे बात की और तब इस बात पे हम कंक्लूड किए कि मुस्लिम जो मित्र है वो 4 पुस्तकों को मानते हैं। ज़बूर यानी भजन संहिता, तौरात यानी पहली 5 मूसा की पुस्तकें, इंजील यानी प्रभु यीशु के सुसमाचार की पुस्तकें या नया नियम, और कुरान। तो बातचीत में उसने, जब मैंने उसको पूछा कि तुम तो मानते हो कि इंजील बदली गई है, बोला हाँ बदली गई है। मैंने कहा तो फिर क्या गारंटी है कि कुरान भी नहीं बदली गई? बोला नहीं, वो आखिरी पुस्तक थी। तो बस यही एक उनके पास आर्ग्यूमेंट होता है। तब मैंने पूछा उसको कि मरियम किसकी बहन थी? तो उसने बताया हारून की बहन थी। मैंने उसको बताया हारून मूसा का भाई था। निर्गमन 7:7 में मूसा को 80 साल का दिखाया है जब उसने सेवकाई शुरू की, और हारून 83 साल का था। मैंने बोला मूसा, हारून और मरियम के बीच में लगभग 1400 वर्ष का फासला है, तो उसकी बहन कैसे हो सकती है ना? तो वहाँ पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आप खोजिए, इंजील बदली नहीं गई है। इंजील में आत्मा बचाने वाला संदेश है। इंजील में, बाइबल में, नए नियम में प्रभु यीशु की कहानी है जो पापियों को बचाता है, जो जगत का उद्धार करता है, जो मरकर तीसरे दिन जी उठा।